जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। अभी हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। एक पेनी शेयर, एक अट्रैक्टिव शेयर, स्टैंड अलोन के हिसाब से, कंसोलिडेशन के हिसाब से जो फिगर्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। सब चीज़ें बहुत ही अच्छी नज़र आ रही हैं। ये शेयर बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पर नज़र आ रहा है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या इस शेयर में वो दमखम है कि ये हमें लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग ड्यूरेशन में एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सके, या क्या ये स्विंग ट्रेडिंग के मतलब का शेयर है, या किस तरह का आगे इसके अंदर मूवमेंट नजर आती है। इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि हमारी बॉन्डिंग इसी तरह से आगे भी जुड़ी रहे। तो बढ़ते हैं इसके बारे में दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट जो कभी किसी शेयर को परचेज करते समय हमें दिमाग में रखना होता है वो है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर शेयर को किस पोजीशन पर बाय करना है। तो मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि किसी भी शेयर को बाय करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये देखना कि वो शेयर किस सेक्टर से रिलेटेड है। पहले हमें सेक्टर चूज करना चाहिए बेसिकली। तो ट्राइडेंट ग्रुप जो है वो होम टेक्सटाइल, यार्न, पेपर, केमिकल और एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा है। अगर हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके बजट में जो इंफॉर्मेशन आई हैं वो आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुनी है। नहीं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बजट में जो है वो 7 टेक्सटाइल हब बनाने की बात इस बार निर्मला सीतारमण जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ने की है। इसके बाद केमिकल इंडस्ट्री, हम केमिकल सेक्टर से जो ये जुड़े हुए हैं, तो केमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो शेयर हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एक अच्छा कामयाब सेक्टर है। एनर्जी से जुड़े सेक्टर्स के बारे में भी आगे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छे और बड़े कदम डे बाय डे उठाए जा रहे हैं। तो ये एक मजबूत सेक्टर से बिलोंग करता हुआ शेयर है एटलीस्ट। अब इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्राइडेंट ग्रुप इन सभी सेक्टर में काम करता है और फिलहाल ये किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं मैक्स पे आप लोगों को इसका चार्ट दिखाऊं तो काफी उतार चढ़ाव भरा चार्ट है, बट अगर आप देखें तो 2013 के बाद से इस शेयर ने एक अच्छा मोमेंटम गेन किया था, जहां पर ये 70 पैसे का हुआ करता था और वहां से आज ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इसने 2017 में 10-11 रुपए तक का जंप लिया था और वहां से वापस ये डाउन होकर कंसोलिडेट फेज में चलता रहा। अगर आप इस रेंज में देखें, देन अगेन इसने एक डिप लगाया, बिकॉज कि उस टाइम पीरियड पर, जिस टाइम पीरियड पर ये डिप आप लोगों को नजर आ रहा है, उस टाइम पीरियड पर ऑलमोस्ट इंडिया की सभी कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा था और सभी ने डिप दिखाया था। उस टाइम पे शेयर का प्राइस 3 रुपए 65 पैसे आ गया था और वहां से एक टाइम ड्यूरेशन के बाद जुलाई के आसपास ये 6 रुपए 85 पैसे पे पहुंचा। एंड देन वहां से आप लोग देख सकते हैं कि इसने एक शानदार रैली दिखाई है और उसके बाद ये अपने 52 वीक हाई के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसका 52 वीक हाई जो है वो 15 रुपीज 20 पैसे के आसपास है। तो अब आगे इस शेयर में क्या पोजीशन बनती है, इसके रिजल्ट्स कैसे रहे थे और ये चार्ट्स पर कैसा नजर आता है, ये हम लोग बहुत ही बारीकी से, ध्यान से एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इसका सपोर्ट लेवल बनेगा, क्या इसके नेक्स्ट टारगेट बनेंगे और हमें इसे यहां बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके रिजल्ट्स की तरफ और देखते हैं कि रिजल्ट्स में ये किस तरह का नजर आता है। हेलो फ्रेंड्स, रिजल्ट के बारे में या क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करने के से पहले और बैलेंस शीट डिस्कस करने से पहले एक क्विक रिकैप आप लोगों को दे देता हूं। जिन लोगों ने अभी तक ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्ट नहीं किया है या जो इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन हो सकती है। मार्केट कैप 7,058 करोड़ का है। 13-14 रुपए के आसपास इसका करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 17 रुपए इसका 52 वीक हाई है और लॉकडाउन के टाइम पर इसका लो जो है वो 3 रुपीज 5 पैसे तक चला गया था। तो स्टॉक का पी जो है वो 26 है, आरओई 11.3 है और आरओसीई 10.2 है, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। टू बी वेरी फेयर, जो चीज अट्रैक्ट करती है वो है प्रमोटर होल्डिंग, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है और
जो बुक वैल्यू है वो 6.29 है। ये डिविडेंड पे करते हैं। तो आगे हम और इसके बारे में क्विकली जानने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं, हेल्दी डिविडेंड का पे आउट है, 40.34% का डिविडेंड पे आउट है, डेटा डेज इंप्रूव हुए हैं, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है 2.64। प्रमोटर होल्डिंग का इंक्रीज होना इटसेल्फ बताता है कि कंपनी पर प्रमोटर्स को कितना भरोसा है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ जो है वो पुअर रही है, उसके बारे में भी मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आप फेयर एनालिसिस कर रहे हैं तो आप प्रॉस के बारे में बात करें और कॉन्स के बारे में बात ना करें। तो आगे आने वाले टाइम में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 11.30 की आरओई है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा कि मुझे अट्रैक्टिव नहीं नजर आती है। आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पर अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो दिसंबर 2020 का जो कंसोलिडेट फिगर है रेवेन्यू की वो 1303 करोड़ है, जो कि 1082 करोड़ थी दिसंबर 19 में। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 140 करोड़ से बढ़ के 242 करोड़ हो गया। एक शानदार स्टेबल और बहुत ही अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। हर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 113 करोड़, 230 करोड़ और अब 242 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है, वापिस से प्री कोविड लेवल, और प्री कोविड लेवल से भी एक काफी अच्छा बड़ा जंप लेती हुई कंपनी यहां पर नजर आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42 करोड़ था दिसंबर 19 में, जो कि एक शानदार इंप्रूवमेंट के साथ 42, 44, देन 139, 13, 139 एंड 149, 150 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर नजर आ रही है, विच इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी डिसेंट एंड गुड लुकिंग फिगर। नाउ कम्स टू नेट प्रॉफिट। अब हम नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि बढ़कर 112 करोड़, नाउ इन दिसंबर इट इज 112 करोड़। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट अर्निंग जो है इनकी दिखाई दे रही है। अगर हम उसके बाद ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 0.7 से बढ़कर 0.22 हो गया है, जो कि ये भी एक प्लस पॉइंट नजर आता है। तो कंपनी का अगर हम सीएजीआर देखें, स्टॉक सीएजीआर देखें तो आप देखें 10 साल में 26%, 25%, 24% और एक साल में 122% का सीएजीआर जो है वो हमें नजर आता है। अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 20%, 5 इयर्स में 24% नजर आ रही है हमें। अब इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट पे क्विकली एक बार नजर डालते हैं। और तो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है वो 498 है, जो रिजर्व्स है कंपनी ने वो 200 करोड़ से इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 170 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग्स इटसेल्फ आप खुद देख सकते हैं कि 1984 से 895 करोड़ की बोरोइंग हुई है। तो कंपनी का डेट रिड्यूस करने पे फोकस है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग इंटैक्ट है। कंपनी अपने जो डेट है उसको रिड्यूस कर रही है। तो नथिंग लाइक इट, ये सभी एक मजबूत इशारा है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है कंपनी का, और कंपनी के जो फ्यूचर जो प्रेडिक्शंस है, जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो बहुत ही क्लियर हैं कि कंपनी अपनी जो डेट है उसको रिड्यूस करेगी और जो अपनी सेल्स लाइन है उसको बढ़ाने के बारे में बात करेगी। एक और क्लियर न्यूज जो है वो ट्राइडेंट की तरफ से पीछे आती हुई हमें सुनाई पड़ी थी कि ट्राइडेंट ने 2025 तक अपना जो सेल्स टारगेट है, रेवेन्यू टारगेट है, वो 25,000 करोड़ तक करने का प्रेडिक्शन दिखाया है। अपनी जो मंशा है वो दिखाई है, अपनी जो इच्छा है वो बताई है कि 25,000 करोड़ तक ये कंपनी अपनी रेवेन्यू लाइन को, टॉप लाइन को ले जाने की पूरी कोशिश करने वाली है, जो कि अभी 1,000-2,000 करोड़ के अंदर आप लोगों को नजर आ रही है, और वो आगे आने वाले टाइम पे 20-25,000 करोड़ तक ले जाने की बात हो रही है। तो अब हम देखें प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 73.02 करोड़ का है, जो कि इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर से ही। अभी प्रमोटर ने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। एफआईआई को भी कुछ इसके अंदर उन्होंने होल्डिंग ले रखी है। डीआईआई को ज्यादा भरोसा नहीं नजर आता है, बट स्टिल एक 0.01% की होल्डिंग डीआईआई के पास भी है। गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरेस्ट है, और गवर्नमेंट ने 0.92% की होल्डिंग गवर्नमेंट की भी इसके अंदर है।
पब्लिक के पास भी इसके 22.48% जो है वो होल्डिंग है, और जिसमें भी एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्लेज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्राइडेंट अनक्लेम्ड सिक्योरिटी सस्पेंस अकाउंट, इनके पास भी 1.05% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। अदर्स के पास कौन सी होल्डिंग है वो भी हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों से इसके टेक्निकल एनालिसिस के भी बारे में बात करूंगा। तो ये बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। अब हम इसको एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं आप लोगों से कर लेता हूं कि इस शेयर में आगे किस तरह का पोटेंशियल नजर आता है और क्या न्यूज निकल कर आ रही है। तो चलते हैं हम इसको टेक्निकल चार्ट पर भी एक बार देख। तो टेक्निकल चार्ट्स पर अगर हम इसे देखते हैं फ्रेंड्स, तो टेक्निकल चार्ट पर ये अभी 14 रुपये 50 पैसे के आसपास जहां ट्रेड कर रहा है, 13-14 रुपए के आसपास। तो ये अभी जो है यहाँ पर क्या बाइंग करने की पोजीशन बनती है? तो फ्रेंड्स, जो टेक्निकल चार्ट देखकर पता चल रहा है कि ये शेयर माइट भी अपने जो सपोर्ट लेवल जो इसका बन रहा है वो 12 रुपए 90 पैसे के आसपास कहीं बन रहा है, और ये वापस से इसको टच करने की चांसेस बन रही है। हालांकि वहां से एक सॉलिड बुलिश रिवर्सल हुआ था। तो अगर ये आप लोगों को 12 रुपए 90 पैसे 13 रुपए के आसपास कहीं मिलता है तो आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं, बट वो बाइंग जो है वो हैवी बाइंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए कि बाद में आप उसको एक्यूमुलेट कर सके। छोटा शेयर है, छोटा ही पैसा लगाइएगा, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। दो ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, बट एक छोटा शेयर होने की वजह से, पेनी शेयर होने की वजह से रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और रिस्क सिर्फ इतना नजर आता है मुझे कि ये शेयर लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज में फंस जाता है। दो टेक्सटाइल को लेकर, एनर्जी सेक्टर को लेकर जिस तरह की बजट में इंफॉर्मेशन आई है, और जिस तरह से इसने एक शानदार रैली हम लोगों को अभी कुछ टाइम पहले अभी आप देखें तो यहां से जो एक शानदार रैली नजर आई है, वो रैली आगे भी हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, और आगे इसके अंदर चांसेस ज्यादा हैं। बट स्टिल मैं बार बार आप लोगों को ये क्लियर कर रहा हूं कि ये एजुकेशनल पर्पस से बनाया हुआ वीडियो है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप लोग अपनी स्टडीज को जरूर से कंप्लीट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, और तभी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें। शेयर बहुत अच्छा होने के बावजूद भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें, और बिट्स एंड पीसेस में इन्वेस्टमेंट करें। एसआईपी करने की कोशिश करें, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें। अगर आप सिस्टम से चलते हैं तो डेफिनेटली मार्केट से आप एक अच्छा गेन लेते हैं। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर शेयर कर देता हूं कि आज 19 फरवरी है, और 19 फरवरी को 10 बजे आप लोग अगर इसका डिलीवरी ट्रेड देखें तो वो 70% के आसपास है, विच साउंड्स वेरी हेल्दी, और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है कि 70% के आसपास डिलीवरेबल ट्रेड इसके अंदर हो रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर की है, इसके बाद से आप लोगों का काम शुरू होता है कि आप लोग अपनी एनालिसिस करें, आप लोग अपनी समझ लगाएं और देखें कि क्या इस शेयर में ट्रेड लेना बनता है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझसे छूट गया है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में प्लीज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम कि कमेंट सेक्शन में आइए, हम लोग बात करते हैं। और ये वीडियो में दी हुई इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सो दैट कि ये वीडियो की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी जा सके। और अभी तक अगर आपने अपने इस दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज फ्रेंड्स इसके साथ साथ ही आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।